Hello friends, we had learned in this previous video about organs of the UN. Now today we will start Agency of the United Nations and achievements of the United Nations. First is Agency of the United Nations. A number of agencies have been set up by the UN to perform various functions. Some of them are संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां विभिन्न कार्यों को करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई एजेंसियों की स्थापना की गई है। उनमें से कुछ हैं। नंबर 1 UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। Number 3 WHO World Health Organization. Number 4 FAO Food and Agriculture Organization. And number 5 ILO International Labour Organization. तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? यूएनएसएफओ मीन्स यूनाइटेड नेशन Educational, Scientific and Cultural Organization. Its headquarters are located in Paris, France. It promotes scientific education in backward countries. It aims to educate people in the world, especially women. It teaches new method of farming and promotes hygienic living. It also encourages exchange of culture programs among countries through visits of students and teachers. It helps to preserve old monuments and world heritage sites. यूनेस्को शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह पिछड़े देशों में वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य दुनिया में लोगों को, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना है। यह खेती के नए तरीके सिखाता है और स्वच्छ जीवन को बढ़ावा देता है। यह छात्रों और शिक्षकों की यात्राओं के माध्यम से देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करता है। यह पुराने स्मारकों और विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित करने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट इज यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इट वाज सेट अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वॉर। इट कलेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूट्स funds to serve the needs of the children all over the world. It provides food and medicine for children all over the world. It is based in New York. It stations medical officers all over the world to provide vaccination and basic health care to children. They also spread message on how to bring up healthy children as they are the future of the world. In our country, UNESCO is helping in many programs. Anganwadi is one such program. UNESCO makes greeting cards and sells them in the market to generate funds for the organization. यूनिसेफ बाल कोष या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध से प्रभावित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। यह दुनिया भर में बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन एकत्र करता है और वितरित करता है। यह दुनिया भर के बच्चों के लिए भोजन और दवा भी उपलब्ध कराता है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यह बच्चों को टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दुनिया भर में चिकित्सा अधिकारियों को तैनात करता है। वे स्वस्थ बच्चों की परवरिश कैसे करें, इस पर संदेश भी फैलाते हैं, क्योंकि वे दुनिया का भविष्य हैं।
हमारे देश में यूनिसेफ कई कार्यक्रमों में मदद कर रहा है। आंगनबाड़ी एक ऐसा कार्यक्रम है। यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड बनाता है और संगठन के लिए धन जुटाने के लिए उन्हें बाजार में बेचता है। थर्ड पॉइंट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन Geneva in Switzerland. The aim of WHO is to fight to prevent and cure disease all over the world. Tuberculosis, malaria and other such epidemics are prevented by following their instructions. They provide inoculations against deadly disease, especially in backward countries. WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय बेटा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WHO का उद्देश्य पूरी दुनिया में बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए लड़ना है। उनके निर्देशों का पालन करने से क्षय रोग, मलेरिया और इस तरह की अन्य महामारियों को रोका जा सकता है। वे विशेष रूप से पिछड़े देशों में घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Its headquarters are in Rome. It helps in providing food to all. The FAO launched the Freedom from Hunger campaign. It makes available the resources for improving food production. It is done by providing countries with better seeds, controlling crop and animal disease by improving irrigation facilities, and by providing better means of conservation of soil forest act. FAO है, ये खाद्य और कृषि संगठन है। इसका मुख्यालय रोम में है। यह मदद करता है सभी को भोजन उपलब्ध कराने में। FAO ने फ्रीडम फ्रॉम हंगर अभियान शुरू किया है। ये खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। यह देशों को बेहतर बीज प्रदान करके, फसल और पशु रोगों को नियंत्रित करके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके और मिट्टी, वनों आदि के संरक्षण के बेहतर साधन प्रदान करके किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ILO, International Labour Organization. This organization works for welfare of the working classes all over the world. It aims to promote social justice, improve condition of work and living standard of workers. ILO जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन दुनिया भर के मजदूर वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य, किसी भी संस्था का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, युद्ध की स्थितियों में सुधार करना और कामगारों के जीवन स्तर में सुधार करना है। अब बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम UN के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। The primary aim of UN is to maintain peace and security in the world. The threat of a world war III hangs on our heads. So far, any incident or event which may lead to this war have been controlled by the UN. The UN has been successful in preventing the use and spread of destructive weapons and atom bombs. It has been successful in reduction of poverty, illiteracy, hunger and disease in many parts of the world. संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियाँ। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है और दुनिया में सुरक्षा भी बनाए रखना है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अब तक कोई भी घटना जो इस युद्ध की ओर ले जा सकती है, उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र
विनाशकारी हथियारों और परमाणु बमों के उपयोग और प्रसार को रोकने में सफल रहा है। यह दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी, अशिक्षा, भूख और बीमारियों को कम करने में सफल रहा है। During Asian Tsunami of 2004, the UN volunteers in collaboration with various UN specialized agencies such as UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, and UNDP, United Nations Development Programme, took part in rescue efforts and relief work in various countries of Asia। 2004 की एशियाई जो सुनामी के दौरान आई थी, संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवकों ने UNHCR जो है उसमें शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त बनाया था, और UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों के सहयोग से एशिया के विभिन्न देशों में बचाव प्रयासों और राहत कार्यों में भाग लिया। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।